हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो जो बच्चे भी ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं, ये ओ लेवल कोर्स है क्या, क्यों इसे करना चाहिए, कौन करता है, ये क्या आपको करना है या नहीं करना है, मतलब आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कि किसी वीडियो में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपका एग्ज़ाम हो गया, जैसे रिज़ल्ट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं कोई दे पाता कि किस तरीके से इसमें एडमिशन लेने के बाद से यानी सर्टिफिकेट तक का क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम कब होते हैं, कितनी फ़ीस इसमें लग जाती है, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, ठीक है, कितने समय में इसको हम पूरा कर सकते हैं, अगर फ़ेल हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यानी ओ लेवल अगर आप करना चाहते हैं या करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लो आप, आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो ओ लेवल कोर्स के बारे में, एक देखिए, ओ लेवल जो है 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और किस फील्ड का है ये कोर्स, जैसे ओ लेवल है किस फील्ड का है, तो ये कंप्यूटर के फील्ड का है। इसमें 4 पेपर होते हैं मोस्टली, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं किस तरीके से है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ओ लेवल एक 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर के फील्ड में। तो जो भी करना चाहता है इसको, तो वो कर सकता है, बहुत अच्छा कोर्स है। और जो बच्चे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी प्राइवेट जॉब की में आप मतलब जाना चाहते हैं, तैयारी तो कोई करता नहीं है प्राइवेट जॉब की इस तरीके से, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, जैसे पाइथन है, HTML है। तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसी जॉब नहीं मिल जाएगी। अगर आप किसी IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर में तो आप कल चले जाओ आज चले जाओ, लग जाती है आपकी 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप ओ लेवल कोर्स कर लेते हैं, कंप्लीट जो इसका सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, तो आप कम से कम 30 हज़ार से ज़्यादा की सैलरी पा सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बाकी तो आपकी 60-70 हज़ार हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग 30-35 से आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जो ओ लेवल है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना, वो 12th पास है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है 12th पास है। अगर आपने 12th पास नहीं है, आप यानी आपने 12th नहीं की है, आपने सिर्फ 10th पास किया है, तो 10th पास इसको नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये देखिए। लेकिन 10th के साथ में अगर आपने ITI की है ना, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI की है, तो आप इसको कर सकते हैं। 10th के बाद 2 साल की या 3 साल की जो पॉलिटेक्निक होती है, वो आपने अगर करी है, तो तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ITI या पॉलिटेक्निक में से कुछ नहीं किया, तो 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। फिर तो 12th के बाद तो कितनी भी आपकी मैक्सिमम एजुकेशन है, चल जाएगा काम। ग्रेजुएशन की है आपने या कुछ भी किया है, हो जाएगा। लेकिन मिनिमम जो है आपको या तो 12th या 10th के साथ में ITI होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जो ओ लेवल है ना, इसमें एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, और एडमिशन अभी इसके चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो एडमिशन है ओ लेवल के, वो अभी चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडमिशन की डेट है ना, फॉर द डायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट फॉर द NILET 2025 ओ लेवल कोर्स, द फाइनल डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 31 मार्च 2025। यानी जो अभी एडमिशन चल रहे हैं ना, इसके एडमिशन कब तक चलेंगे? 31 मार्च तक इसके एडमिशन चलेंगे। उसके बाद एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे इसमें, ठीक है। एडमिशन लेने की जो जो बच्चे इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं, अब इंस्टीट्यूट से कैसे ओ लेवल करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। उसकी जो डेट रहेगी ना, वो 10 अप्रैल रहने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट से करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो डायरेक्ट है उनकी 31 मार्च है 2025, और उन जो इंस्टीट्यूट से करते हैं ना, उनकी 10 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओ लेवल का, जो आपको फिल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है ओ लेवल रजिस्ट्रेशन सबमिश रजिस्ट्रेशन किसके लिए, यानी पंजीकरण किसके लिए कर रहे हो, तो ओ लेवल के लिए। अब यहाँ पे आपके 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक है डायरेक्ट कैंडिडेट का और एक है यहाँ पे इंस्टीट्यूट का। यानी आप डायरेक्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो किस तरीके से आपका कोर्स कंटिन्यू रहेगा आगे, और अगर आप इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देंगे तो क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ओ लेवल कोर्स को करने के 2 तरीके हैं। 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स आपको बता चुका हूँ मैं, और इसको आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इसका सर्टिफिकेट नहीं ले सकते आप, ये ओ लेवल का, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जो है ना, NIELIT के द्वारा,
NIE, ठीक है, NIELIT, इसके द्वारा इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, ठीक है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ओ लेवल की कोचिंग ले सकते हैं, यानी ओ लेवल का जो सिलेबस है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जारी नहीं कर सकता, इसका प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट सिर्फ नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी होता है। सर्टिफिकेट तो क्या, इसका रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट चेक करना है, कुछ भी करना है ओ लेवल से रिलेटेड, आपको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल, और जैसे आपने ट्रिपल सी सुना होगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी यहाँ पर ये नाइलेट ही करवाता है। यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, एडमिट कार्ड जारी करने का, रिजल्ट जारी करने का, सर्टिफिकेट जारी करने का, वो सारा प्रोसेस नाइलेट का ही होता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है आपके सामने, डायरेक्ट कैंडिडेट का और इंस्टीट्यूट का, इसको समझ लीजिए। अगर आप देखिए डायरेक्ट कैंडिडेट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जनवरी 2025, या सॉरी जुलाई 2025 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपके एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2025 में, ठीक। जुलाई 2025 में, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चलेंगे 15 जनवरी से, वो तो एग्ज़ाम अभी हो जाएंगे, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, जुलाई 2025 में होंगे आपके एग्ज़ाम, सही है। तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट कैंडिडेट समझ लीजिए किस तरीके से है। डायरेक्ट कैंडिडेट का मतलब है आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा लिया, आपने आप भर लिया, या किसी साइबर कैफे से फिल करा लिया। अब इसकी जो फीस लगेगी, अभी जो आपकी फ़ीस लगेगी रजिस्ट्रेशन की, फ़ीस लगेगी 500, ठीक है। कितनी फ़ीस लगने वाली है, 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। 500 रुपये अभी आपको सिर्फ पे करने हैं, नाइलेट के डायरेक्ट अकाउंट में चले जाएंगे ये। अगर आप किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भराएंगे ना, तो वो 100 रुपये अपने ले सकता है फॉर्म भरने के, यानी आपको 600 रुपये देने पड़ सकते हैं, ठीक। तो ये 600 रुपये आपके चले गए, या 500 चले गए मान लो। अब 500 रुपये या 600 रुपये जो भी आपकी लगेगी, वो लगे, वैसे तो 500 फीस है। 500 रुपये लगने के बाद अब आपने जैसे कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन किया है, डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में, तो अब आपको 1 हफ्ते के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जो कि होता है 7 डिजिट का, ठीक है। 7 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको प्रोफाइल बनानी होती है नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, वहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। यूज़र लिखा होता है, न्यू यूज़र, उस पे करके आप बना सकते हैं। आपको एक अपना पासवर्ड जनरेट करना होता है, कि फिर उससे आप कभी भी लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने कितने पेपर पास कर लिए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कब लिया था, आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें देख पाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में वेबसाइट पे, तो उसकी अभी टेंशन मत लीजिए आप। तो 500 रुपये जैसे आपकी फ़ीस लग जाएगी, अभी फ़ीस लगने के बाद जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट कब तक करना है, अब आपको पढ़ाई करनी है अपनी। जैसे डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में आपने एडमिशन लिया है, तो अब आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, अपने घर पे बैठ के पढ़ो, मार्केट से बुक ला के पढ़ो, किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके पढ़ो। अब आपकी टेंशन है वो पढ़ना, ठीक है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं जाना, यानी आपने डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में एडमिशन लिया है तो आपको कहीं नहीं जाना। आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी ज़िम्मेदारी है, पास फेल आपको होना है, एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब कब फिर, जैसे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, 500 रुपये फीस कट गई, आपके पास मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, प्रोफाइल बन गई है आपकी। तो फिर अब कब तक वेट करना होता है, तो इसकी फिर एग्ज़ाम डेट आती है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं एक तरीके से। वो एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं, जनवरी में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे, मई में जाके, ठीक है। एक मिनट, मई में जाके आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। अब एग्ज़ाम फॉर्म क्या होते हैं, तो इस ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं और एक होता है आपका प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट तो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, जो मेन चीज़ है ना, जो आपको क्वालिफाई करनी है या पास करनी है, तो वो 4 पेपर हैं, और 4 पेपर के इन चारों के प्रैक्टिकल भी है। यानी जो 4 पेपर होंगे आपके, इन्हीं के प्रैक्टिकल होंगे 4, ठीक है। यानी 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल, तो ये है। तो अब ये 4 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो इनके पेपर कोड M1R5 है। आप सिलेबस देखेंगे अगर ओ लेवल का, तो वो सिलेबस की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सअप पे मिल जाएगी, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, फ्री में मिल जाएगी। वो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, जैसे आप 8505848968, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो उस पर आपको पूरी सिलेबस की पीडीएफ, और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर जो नाइलेट के हैं, यानी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ओ लेवल के बारे में, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो पीडीएफ रहेगी। यानी एडमिशन से लेके और कितनी फ़ीस वगैरह, वो सब कुछ कुछ उसमें लिखा होता है। तो वो बच्चों के समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जो अब जैसे आप मान लो मई में एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं, इसके एग्ज़ाम फॉर्म आ गए, अब क्या करना है, तो अब 4 पेपर जैसे होते हैं आपके, तो नाइलेट आपको
एक वो देता है एक तरीके से आपको कि आप कितने पेपर लोग करना चाहते हैं, आपको चॉइस होती है। 4 में से कितने पेपर आप देना चाहते हैं। अब जो 4 पेपर होते हैं, इसमें से 4 में से आपकी चॉइस है कि आप चाहे 1 पेपर दे लो या 2 दे लो, 3 दे लो या 4 के 4 दे लो। अगर आप 4 पेपर एक ही बार में दे लोगे इसके, तो आपने अगर चारों पास कर लिए हैं, तो आपका जो ओ लेवल का कोर्स है, ये 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया है, पहली ही बार में कंप्लीट कर लिया अपना ये ओ लेवल कोर्स, तो क्या इसकी वैलिडिटी या ड्यूरेशन जो रहेगी वो कितने दिन की, 6 महीने का माना जाएगा? ये बिल्कुल नहीं, आपका ये 1 महीने का, ओ सॉरी, 1 साल का ही माना जाएगा। यानी आप इसको 6 मंथ में कंप्लीट कर रहे हो, ये तो आपकी एक अच्छी बात है कि आपने पास कर लिया, क्योंकि ये जल्दी से पास होता नहीं है बच्चों से, किसी न किसी पेपर में फेल हो ही जाते हैं। तो 4 पेपर पास करना इतना ईज़ी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। तो जो बच्चा पढ़ता है, जिसको पहले से नॉलेज है कंप्यूटर की, वो ईज़िली इसको पास कर सकता है। तो 4 पेपर होते हैं ना जैसे, तो जिसमें इसमें से आप 2 पेपर दे रहे हो मान लो, तो 2 प्रैक्टिकल भी देने होंगे फिर आपको उन्हीं पेपर के। जो थ्योरी पेपर होते हैं ना, उन्हीं के आपको प्रैक्टिकल भी देने होंगे। अब प्रैक्टिकल देने के बाद आप मान लो फिर रिजल्ट आता है आपका, एग्ज़ाम से 2 महीने या 1.5 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। उसमें फिर अगर आप पास हैं, तो बाकी के बचे हुए पेपर आप कब दे पाएँगे? बाकी के बचे हुए पेपर फिर आप दे पाएँगे जनवरी 2026 में जाके, ठीक है? क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो हर 6 महीने में होते हैं। 6 महीने में, और कौन से महीने में? जुलाई के महीने में और जनवरी के महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं, और जुलाई के महीने में ही और जनवरी के महीने में इसके एडमिशन भी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जिस मंथ में एग्ज़ाम होते हैं ना इसके, उसी मंथ में एडमिशन भी इसके चल रहे होते हैं। तो ये बात याद रखनी है। तो जैसे अब पेपर लॉक किए हो गए आपने, जैसे 2 पेपर लॉक किए, तो 1 पेपर की फ़ीस कितनी होती है वो समझ लीजिए। 1100 रुपये 1 पेपर की फ़ीस होती है, ठीक है? 1 पेपर की फ़ीस 1100 होती है। अगर आप 2 पेपर एक साथ लॉक करते हो ना, तो फिर आपको 2200 नहीं देने होते, फिर आपको 2100 देने होते हैं, ठीक है? 2100। अगर आप 3 पेपर लॉक कर रहे हो, 3, तो फिर आपको 3100 देने होते हैं, और अगर आप 4 पेपर लॉक कर रहे हो ना, तो फिर आपको सिर्फ़ 4100 रुपये देने होते हैं। तो सिर्फ़ यही फ़ीस है नेलेट की तो, ठीक है? मैं फ़ीस के बारे में एक बार डिटेल दे दूँ आपको। 4100 रुपये आपने फ़ी ये डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में है, यानी अगर आप घर बैठे कर रहे हैं ओ लेवल, तो 4100 रुपये तो आपने ये, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के, ठीक है? 500 ये हो गए आपके, तो 41 और 5 कितने हो जाते हैं? 4600 रुपये। 4600 में आपका 100 रुपये जो है प्रोजेक्ट की फ़ीस लगती है, जो नेलेट को ही जाएगी। सिर्फ़ नेलेट की फ़ीस है, जो सिर्फ़ नेलेट को देनी है। बाकी आप कहाँ से पढ़ते हो, किसका कोर्स लेते हो, बुक लाते हो, वो आपकी टेंशन है, ठीक? तो यहाँ पे आपके 46 और एक 4700 रुपये लग जाते हैं। इसके अलावा टोटल जो फ़ीस है ओ लेवल कोर्स की, गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, वो सिर्फ़ इतनी ही है। वो सिर्फ़ इतनी ही है। अगर आप फ़ेल नहीं होते हैं तो। अगर आप फ़ेल हो जाते हैं किसी पेपर में, तो फिर आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी होती है, 1 पेपर की 1100, सेम प्रोसेस है, ठीक है? उसमें फिर आपको ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा अगर आप फ़ेल हो गए हैं, तो सेम प्रोसेस होता है। 1 पेपर की 1100 आपको फिर से देनी होती है अगर आप फ़ेल हो जाते हैं। नहीं फ़ेल होते तो आप इतने, यानी लगभग-लगभग 5000 मान लो यार, 4700 बैठ रहे हैं, 5000 मान लो। 5000 में आप अपना ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ के कर सकते हैं, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में तो ये प्रोसेस है। आपको किसी के इंस्टीट्यूट नहीं जाना पढ़ने, किसी कोचिंग नहीं जाना। घर बैठे किसी जॉब में हो तो आराम से हो जाएगा। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साइड बाय साइड ये भी आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ये पूछते हैं कि क्या इसको ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमए, एमकॉम, आईटीआई, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं ओ लेवल को, क्योंकि इसका किसी और कोर्स के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो ये तो आपका डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में हो गया। तो अब आपको डायरेक्ट करना है या इंस्टीट्यूट से करना है, ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं है तो वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। अब इंस्टीट्यूट से कैसे होता है? सेम प्रोसेस है जैसे डायरेक्ट कैंडिडेट का है ना, सेम प्रोसेस है। बस इसमें क्या हो जाता है कि इंस्टीट्यूट से, जैसे आपने इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन किया, तो इसमें सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसमें दिखाऊँ, ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जैसे आप इसको फिल भी करेंगे ना, तो मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखाया है। यहाँ पे जुलाई 2025 आ रहा है, यहाँ पे इसके सामने लिखा है 500 रुपये फ़ीस है आपकी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर तो आप अपना नाम वगैरह फिल करेंगे पूरा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको जो है अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। हाँ, देखिए, इसमें इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट पे क्लिक हो रहा है ना। अगर ये इंस्टीट्यूट पे क्लिक होता, तो यहाँ पे एक कॉलम और ओपन हो जाता कि किस इंस्टीट्यूट से आप ओ लेवल कर रहे हैं। तो जिस भी स्टेट, पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, मान्यता प्राप्त स्टेट का नाम, यानी जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ से आप ओ लेवल करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना चाहते हैं। तो जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट किया, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं टोटल दिखाएगा आपको, और उसमें आपको कोई एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा जिससे आप ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं। तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट जाएंगे, या आप उनसे पहले ही बात करेंगे कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, या तो वही कर देंगे आपका, या आप करा रहे हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो ही वेरीफाई करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म
जिस भी इंस्टीट्यूट का आप नाम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होता है, उसके बाद ये वो सबमिट माना जाएगा, फीस पे होती है उन्हीं के द्वारा। तो ये इंस्टीट्यूट का है। अब इंस्टीट्यूट से जैसे आप कोचिंग ले रहे हो, तो आप कोचिंग लो या मत लो वो तो आपकी टेंशन हो जाएगी फिर, क्योंकि आपको तो फीस देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट जो फीस लेते हैं नॉर्मली अपनी, वो 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है ओ लेवल की जो फीस है। 15,000 से लेके लोग 25,000 तक ले लेते हैं ओ लेवल का, ठीक है? 25,000 तक इसका ले लेते हैं। तो जैसा इंस्टीट्यूट है ऐसी फ़ीस लेता है वो अपनी। अब जैसे मतलब अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है, बढ़िया टीचर्स हैं वहाँ पे, तो पन 20,000 तक ले ही लेगा कम से कम। एक साथ नहीं लेते, थोड़ा-थोड़ा करके लेते हैं। तो वो आपको देखना है कि भाई मुझे डायरेक्ट करना है या मुझे किसी इंस्टीट्यूट से करना है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको वो अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म है, इसमें यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप नेरेट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में भर के दिखा दूँगा कैसे भरते हैं। यहाँ पे अपना नाम वगैरह सिलेक्ट करेंगे, मदर फादर का नेम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ से फिल करनी होती है, शादी हुई है नहीं हुई है वो करेंगे, कैटेगरी क्या है ओबीसी, एससी, एसटी। इसमें कोई छूट नहीं मिलती फ़ीस में। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कोई भी कैटेगरी है, पैसे उसमें फ़ीस में कोई छूट नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होती है, यहाँ पे एड्रेस फिल करना होता है। एड्रेस के अलावा यहाँ पे राज्य आपका, यानी किस राज्य से हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड उसका, यहाँ पे एड्रेस पूरा, यहाँ पे फिर राज्य डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरना होता है। उसके अलावा कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे वो कब पास किया आपने, जैसे 12th है तो 12th कब पास की वो, और यहाँ पे आप जीरो इसमें 1 डाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आधार कार्ड संख्या आपको डालनी है। आधार कार्ड के अलावा जो है अपार आईडी का भी ऑप्शन इसमें दे दिया है कि अपार आईडी ज़रूर फिल करें। अब अपार आईडी कैसे जनरेट करनी होती है, तो डिजी लॉकर से जाके आप अपनी अपार आईडी बना सकते हैं। तो वो आप क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी। तो किस तरीके से जनरेट करनी है यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट आके। उसके अलावा आपको इसमें एक फ़ोटो अपलोड करना होता है। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो के बाद अपने आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं, हस्ताक्षर, उसके बाद अपना लेफ्ट थंब अपलोड करते हैं, अंगूठा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पे टिक बॉक्स है, इसको डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर फिर सबमिट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देंगे कि मैंने पूरी जो डिटेल भरी है वो अपनी सही भरी है। इस तरीके से यहाँ पे एक आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होता है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाता है। अब जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 31 मार्च रहने वाली है। डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए जो किसी इंस्टीट्यूट से वो लेवल करेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके लिए 10 अप्रैल रहेगी। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया 500 रुपये की फ़ीस के साथ। 500 रुपये की फ़ीस पे करने के बाद जैसे यहाँ पे है 500 रुपये की फ़ीस पे की आपने और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना। तो अब आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है ये 2030 तक वैलिड रहेगा। कब तक? 2030 तक। 2025 में कर रहे हो ना, जनवरी 2025 में रजिस्ट्रेशन किया है, ये जुलाई 2030 तक वैलिड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। अब इन 5 सालों में आप अपना ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया अभी, आप जुलाई 2025 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आपका एग्ज़ाम छूट गया या कोई और एग्ज़ाम आ गया, आप उसकी वजह से ओ लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो या कुछ भी हो सकता है, वो बाद में होता है। क्योंकि जैसे कोई एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तो एक एग्ज़ाम छोड़ना होता है, सेम डे पे हो जाते हैं ना कभी-कभी 2 एग्ज़ाम, तो उस कंडीशन में या कोई और भी आपके साथ हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो कोई इश्यू नहीं होता। इसी रजिस्ट्रेशन के, यानी जो ₹500 का आपने फ़ीस पे किया है ना, इसी रजिस्ट्रेशन में आप अपने एग्ज़ाम फिर दोबारा दे सकते हो। दोबारा कब? 6 महीने में, आपको बता चुका हूँ मैं एग्ज़ाम होते हैं इसके। जुलाई 2025 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आपको जनवरी 2026 में एग्ज़ाम देना होगा। आप जनवरी 2026 में भी नहीं दे पाते हो तो फिर आपको जुलाई 2026 में देना होगा, फिर जनवरी 2027 में। इस तरीके से 5 साल में आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कभी भी। इसमें कोई फ़ाइन नहीं लगता, कोई आप पे टैक्स नहीं लगता कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो फ़ीस दोबारा भरो। हाँ, जैसे आप पेपर लॉक कर लेते हैं, अगर आप पेपर ही लॉक नहीं करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, मत करो। यानी जो पेपर 4 पेपर में से कितने पेपर देना चाहते हो उसकी फ़ीस पे होती है ना, तो वो आपने पे ही नहीं की, भूल गए आप, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, अगली बार दे सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 साल के अंदर-अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अगर नहीं हुआ 5 साल के अंदर कंप्लीट, फिर भी कोई दिक्कत रहेगी, कोई एग्ज़ाम रह गया पास हुए बिना, तो आप इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हैं। 700-800 रुपए फ़ीस लगती है इसकी, ठीक है? तो 700-800 रुपए में जो है इसकी फ़ीस लगती है ना, तो आप दोबारा से इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, 5 साल के लिए फिर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूट से कैसे करते हैं, ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। फ़ीस कितनी लग जाती है आपको बता चुका हूँ, लगभग 5,000 तो पूरी डायलेट को नहीं जाती, लेकिन 47 हो जाती है। लेकिन फिर भी 5,000 रुपये फ़ीस मान लो। इसके अलावा आपकी बुक्स वगैरह का खर्चा होगा, इसमें नोट्स वगैरह लोगे या कुछ क्लासेस वगैरह ले सकते हैं आप कहीं से, तो 6,000 मान लो लगभग टोटल, डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में 6,000 आपके लग जाएँगे। तो 6,000 में आप अपना ओ लेवल का कोर्स जो है ये पूरा कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, किसी के पास जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो आपकी टेंशन है।
ठीक है, पास हो जाता है एक ही बार में, 4 पेपर पास करना चाहता है जो बच्चा तो ईज़िली पास हो जाते हैं। 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अब एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होता है वो समझा देता हूँ आपको मैं सबसे पहले। अभी एग्ज़ाम होंगे 15 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो एडमिट कार्ड आ जाएँगे अभी बच्चों के। एडमिट कार्ड के बाद उसमें लिखा होता है कि आपका एग्ज़ाम किस सेंटर पे होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, वो सब लिखा होता है। तो अब जैसे बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा तो उसको एंट्री मिल जाएगी रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 15-20 मिनट। रिपोर्टिंग टाइम जैसे होता है 8 बजे का, तो साढ़े 8 बजे एंट्री दी जाती है क्योंकि 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें एक पेपर होता है थ्योरी का, उसी का फिर प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है? थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है इसमें। थ्योरी कैसे? तो थ्योरी कह देते हैं हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं पेपर में ट्रिपल से एग्ज़ाम की तरह। 100 एमसीक्यू के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। 90 मिनट के समय में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है किसी के लिए भी। 4 पेपरों में से किसी पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से कितने नंबर लाने होते हैं वो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि पासिंग मार्क्स क्या है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। ओ लेवल पासिंग मार्क्स किस तरीके से पास होते हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, मिनिमम 33 क्वालीफाइंग है और पासिंग मार्क्स जो रहेंगे आपके, क्वालीफाइंग तो 33 है, 33 से पास हो सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश करें कि 50 नंबर लाएँ क्योंकि बच्चा 33 छोड़ो 48 लाने पे भी फेल हो जाता है, 50 लाने पे फेल हो जाते हैं। वो कंडीशन है थ्योरी प्रैक्टिकल के। पासिंग मार्क्स जो है ना टोटल वो 50% होने चाहिए। तो फिलहाल वो आपको बाद में बता दूंगा मैं, वैसे मैंने बता रखा है वीडियो के माध्यम से, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्जाम प्रोसेस क्या है। तो एग्जाम जनवरी और जुलाई में होते हैं। अब 15 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और 8 फरवरी से इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जिन पेपर के जो जो पेपर आपने दिए हैं थ्योरी के, उन्हीं के प्रैक्टिकल भी देने होंगे। अगर आपने एक पेपर दिया है तो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल होगा। अगर आपने 2 पेपर दिए हैं तो सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल होंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर आपने प्रैक्टिकल छोड़ दिया है किसी भी मॉड्यूल का यानी किसी भी पेपर का, तो आपको थ्योरी में फेल माना जाएगा। जैसे 15 जनवरी से आपका थ्योरी का पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने थ्योरी का पेपर तो दिया लेकिन फरवरी में जो प्रैक्टिकल होंगे वो छोड़ दिया, तो फिर आप थ्योरी में भी फेल माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने थ्योरी का पेपर नहीं दिया, प्रैक्टिकल का दिया, तो आप थ्योरी में फेल माने जाएंगे। यानी दोनों पेपर देने ज़रूरी होते हैं। जिस पेपर का आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है उसी का प्रैक्टिकल भी देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर दोनों में फेल हो, फिर चाहे आप किसी एक में 90 नंबर ले आओ, 100 ले आओ, 100 में से 100, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको 50 मिनट का समय मिलता है। उसमें भी आपको सेम है, क्वालीफाइंग जो है 33 नंबर जो है क्वालीफाइंग होता है, उसमें भी आप कोशिश करें कि 50 से 55 नंबर लाएँ। इसके अलावा फिर जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के लगभग 1.5 महीने बाद मान लो रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद आपका फिर सर्टिफ़िकेट तभी आएगा जब आप 4 पेपर पास कर लेंगे अपने, और एक प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना होता है। प्रोजेक्ट सबमिट हम कर देते हैं, किसी का भी हो, डायरेक्ट कैंडिडेट हो या किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहा हो, कहीं से भी ओ लेवल अगर आप कर रहे हैं, तो सर्टिफ़िकेट जो है आपका हम सबमिट करवा देते हो, सॉरी प्रोजेक्ट आपका सबमिट हम करवा देंगे। इसके अलावा जो है 6 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 1 साल में, मैंने बताया ना 5 साल के अंदर-अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है अच्छी, मैं तो सिर्फ़ 1 पेपर दूँगा, ठीक है? मैं तो सिर्फ़ 1 पेपर देना चाहता हूँ या मैं तो सिर्फ़ 2 ही पेपर दूँगा, तो दे सकते हो 2, कोई ये आपकी चॉइस है। इसमें कोई आपको जो इंटरफेयर नहीं कर सकता आपके साथ कि आप 3 दोगे या 2 ही दोगे। हाँ, इंस्टीट्यूट वाले अपनी मनमर्ज़ी करते हैं कि भाई आपको 2-2 देने ही होंगे कम से कम, या 3 देने होंगे। तो ऐसा उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं होता इंस्टीट्यूट के ऊपर भी नेलेट की तरफ से कि जी ऐसा करवाओ बच्चे से। वो इंस्टीट्यूट वाले अपनी तरफ से करते हैं। प्रोजेक्ट की फ़ीस भी ज़्यादा माँगते हैं वो। हम आपका 400 साढ़े 400 में आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं। कभी-कभी 390 में जैसे ऑफ़र आता है, तो उस हिसाब से हो जाता है। प्रोजेक्ट सबमिट तभी होता है जब आपके कम से कम 2 पेपर पास हो जाएँ 4 में से, तो प्रोजेक्ट आपका तभी सबमिट होगा, उससे पहले नहीं होता है। तो अभी जो ये एडमिशन चल रहे हैं ना, ये सेशन आपका जनवरी 2025 काउंट होगा। एग्ज़ाम आपके जुलाई 2025 में हो जाएँगे। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। जो बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है? लेखपाल की तैयारी कर रहा है, या कोई और भी यूपी में पीसी, यूपी पीसीएल होता है, आरओ, एआरओ की वैकेंसी आती हैं, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, ठीक है? तो लगभग-लगभग ये यूपी में तो लगभग सभी गवर्नमेंट्स जॉब में जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी-कभी। ऐसा नहीं है सभी में पड़े, लेकिन हाँ, बहुत सी ऐसी हैं जिनमें पड़ती है। तो ओ लेवल 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। पीजीडीसीए का इक्वल मानते हैं इसको। पीजीडीसीए सुना है ना आपने? पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इक्वल माना जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले लो इसकी आप, या आप घर से बैठ के पढ़ो, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। पास होना है आपको ईज़िली हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के पास हो सकते हैं, कहीं और से पढ़ के पास हो सकते हैं, वो आपकी टेंशन है। सिलेबस पूरा इसका जो है मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। 5 से 6 हज़ार में घर बैठे पूरा कर लोगे आराम से। इसके साथ-साथ आप कोई और भी काम भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ इसी के पीछे भागना है। इसमें तो आप थोड़ा बहुत समय देंगे ना, डेली 1 घंटा भी पढ़ेंगे, तो भी आराम से पास हो जाता है। बच्चे तो यार 1-1 हफ़्ता पहले पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम है वो, तब भी पास हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल भी इसका ऑनलाइन ही होता है और इसका थ्योरी का पेपर भी ऑनलाइन ही होता है। पहले ओएमआर सीट पे होता था, तो लेकिन अब उसको ओएमआर को हटा दिया है। अब जो है आपका ऑनलाइन ही होने लगा है पूरा जो है सिलेबस, यानी पूरा जो इसका पैटर्न है ना, वो पूरा ऑनलाइन ही होने लगा है। सर्टिफिकेट नेलेट ही जारी करता है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जारी नहीं कर सकता। और डाउनलोड आपको नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से करना होता है। उस पर किसी की मोहर, किसी का स्टाम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चा डायरेक्ट कर रहा है ना, उसको भी नहीं लगवाने की उतनी ज़रूरत, और जो किसी इंस्टीट्यूट से कर रहा है उसको भी किसी की मोहर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो डिजिटली वेरीफाई होता है। सर्टिफिकेट पहले सबका सेम ही आता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट चेंज कर दिया है नेलेट ने। अब उसमें ये लिखा होता है कि ये 540 घंटे का कोर्स है। ठीक है। पहले उसमें चारों सब्जेक्ट लिखे होते थे पेपर कोड आपके, लेकिन अब नहीं लिखे होते। अब तो उसमें अगर डायरेक्ट आपने किया है वो लेवल, तो उसमें आपको डायरेक्ट लिखा लिखा मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट लिखा होता है। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं ना, तो उस इंस्टीट्यूट का अब नाम लिखा होता है कि आपने ओ लेवल कौन से इंस्टीट्यूट से किया है और कब किया है। तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले सर्टिफिकेट अच्छा था, अब नहीं है ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम जो होते हैं इसके जनवरी में होते हैं, फरवरी में भी प्रैक्टिकल के, यानी प्रैक्टिकल और स्टार्ट जो होते हैं ना जनवरी में हो जाते हैं, जुलाई में भी हो जाते हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम और 2 बार ही एडमिशन होते हैं। अब जो बच्चा एडमिशन तो ले लिया, मान लो आपने 500 रुपये की फ़ीस पे करने के बाद आपने पेपर लॉक नहीं किए। पेपर लॉक वही जो एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, कितने पेपर देना चाहते हैं वो ज़रूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपने सिर्फ पंजीकरण किया है, अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जो मेन चीज़ होती है ना पेपर लॉक करने की, होती है 4 में से कितने पेपर देना चाहते हैं, उसकी फ़ीस पे करनी होती है नेलेट को। एक पेपर की 1100 बताई है मैंने आपको, और 2 की 2100 बताई है। ये भी आपको याद रखना है। तो बच्चे 2-2 करके देते हैं इसमें, तो 2-2 करके दे सकते हो। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी के लड़के होते हैं और जो ऑल कैटेगरी की फीमेल होती हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लड़के, ऑल कैटेगरी की फीमेल को स्कॉलरशिप भी मिलती है। 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है आपको, 12,000 रुपये की। ठीक है। ये तभी मिलती है जब आप फेल नहीं होते किसी पेपर में। जैसे 2 पेपर दिए आपने, पास हो गए, फिर 2 पेपर दिए नेक्स्ट सेशन में, पास हो गए। ठीक है, पास हो जाते हैं आप, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसका फॉर्म भरना होता है। 6,000 रुपये पहले ही मिल जाते हैं पास करने के बाद, और 6,000 रुपये तब मिलते हैं जब आप किसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं। वहाँ से एक लेटर लिखवा के लाना पड़ता होता है, वो नेलेट की ऑफिशियल साइट पर अपलोड करना होता है कि इस लड़के की या इस लड़की की जॉब ओ लेवल की वजह से लगी है, यानी ओ लेवल जो कोर्स था इसकी वजह से इनको ये जॉब मिली है। तो वहाँ पे आपको 6,000 रुपये फिर दोबारा अकाउंट अकाउंट में आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लड़कों को, ओबीसी कैटेगरी के लड़कों को ये नहीं मिलती है। ऑल कैटेगरी की फीमेल, फीमेल किसी भी कैटेगरी की वो मिल जाएगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो लड़के होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, उनको ये मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो अब फेल हो जाते हैं, तो उस वो दोबारा से अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन तो वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहता है। बस आपको पेपर की फ़ीस देनी होती है। पेपर की फ़ीस पे करने के बाद आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें। घर से एग्ज़ाम नहीं होता। बहुत से बच्चे कहते हैं घर से एग्ज़ाम हो जाएगा, घर से एग्ज़ाम नहीं होता भाई। ठीक है। 6 मंथ से लेके आप इसको 5 साल के अंदर अंदर कभी भी कंप्लीट करा सकते हैं। 4 पेपर, 4 प्रोजेक्ट, सॉरी 4 पेपर होते हैं, 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं और एक आपका प्रोजेक्ट होता है। ये पूरा इसका प्रोसेस है। सर्टिफिकेट इसमें 6 मिलते हैं। देखिए, जो बच्चा ओ लेवल कर रहा है और उसने ट्रिपल सी नहीं किया है, तो उसको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है ना MNR5 का, उसका सिलेबस ट्रिपल सी से मैच करता है। इसके अलावा पहले नहीं मिलता था, ये अभी मिलने लगा 2023 से। इसके अलावा इसमें एक मॉड्यूल सर्टिफिकेट, जैसे 4 पेपर होते हैं ना, 4 पेपर होते हैं, तो इन चारों के अलग अलग मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट, जैसे MNR5 IT टूल्स का, वेब डिज़ाइनिंग का, उसके बाद पाइथन का और उसके बाद IoT का। तो 4 सर्टिफिकेट ये मिल जाते हैं अलग अलग इनके, एक ट्रिपल सी वाला और एक फाइनल ओ लेवल का मिलता है। तो 6 सर्टिफिकेट मिलते हैं ओ लेवल कोर्स करने के बाद। तो ये 6 के 6 सर्टिफिकेट आप प्रिंट करा के अपनी फाइल में लगा सकते हैं। ये डिजिटली वेरीफाई होते हैं, इनको किसी से आपको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्टिफिकेट रिजल्ट, जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप 4 पेपर पास हो गए हैं, फिर आपका जो सर्टिफिकेट है फाइनल वाला, वो लगभग 1 महीने के बाद आ जाता है। एक बात याद रखने की है यहाँ पर, कि बिना प्रोजेक्ट सबमिट किए, अगर आपने 4 पेपर पास कर लिए हैं, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है प्रोजेक्ट अपना, तो आपका प्रोजेक्ट अगर सबमिट नहीं है ना, तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा जब तक आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे। और 5 साल के अंदर अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट ही करना होगा। 2 पेपर पास करने के बाद इसको करा सकते हैं मिनिमम। 4 पेपर पास करने के बाद भी करा सकते हैं। प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, यानी आपने जैसे 2 पेपर पास कर लिए तो करा सकते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी पैसे नहीं है बाद में कराऊंगा, तो 4 पेपर पास कर लेंगे ना, तब भी करा सकते हैं। बस सर्टिफिकेट थोड़ा सा फिर लेट आएगा आपका, क्योंकि जिनके प्रोजेक्ट पहले से सबमिट होते हैं सर्टिफिकेट उनके पहले आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ओ लेवल के बारे में। और ओ लेवल को आप किसी भी BA MA के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं आने वाली है, ना आपको कोई दिक्कत होने वाली है।
ठीक है? तो अगर आपका अब भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका क्या डाउट है, उसका रिप्लाई वहाँ पर मैं कर दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8505848968, इस पे मैसेज करके सिलेबस की पीडीएफ ले सकते हैं या मैसेज करके अपना कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।